आप सभी को मैं एकता आर्या। अभी हम यहाँ टिटोली के स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में हैं। तो आज कैंप का ये छठा दिन है, कल इसका समापन समारोह है। तो आज हमारे साथ हैं बहन प्रीति आर्या जी। हम इनसे कुछ कैंप के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह के कैंप की दिनचर्या रहती है और क्या क्या कैंप में सिखाया जाता है बहनों को। बहन प्रीति आर्या जी। आप सभी को नमस्ते। मैं प्रीति आर्या, गाँव टिटोली से। आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि कैंप में हमारी लड़कियों का शेड्यूल होता है। सुबह 4 बजे उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। उसमें उनको अपनी सुबह वाली दिनचर्या शुरू करने के बाद उनको फिर योगा ध्यान की क्लास होती है। फिर उसके बाद स्नान करके वो हवन करते हैं डेली। उसके बाद उनका नाश्ता होता है। नाश्ता होने के बाद उनको 10:30 से 12:30 या 1 बजे के बीच में उनकी एक बौद्धिक की क्लास होती है। उसके बाद वो खाना खाते हैं, उनका लंच का समय हो जाता है और 1 घंटे का उनके बाद रेस्ट मिलता है उनको। उसके बाद दोबारा फिर से 3:30 से 5:30 हमारी फिर बौद्धिक की क्लास होती है। उसमें बाहर से लोग आते हैं जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हमारी बेटियां उसका पूरा लाभ भी उठा रही हैं। उसके बाद हमारे कैंप में 5:30 बजे के बाद जूडो, कराटे, लाठी और कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद हमारी बेटियां शाम को 6:30-7 बजे के बाद संध्या करती हैं और संध्या के बाद उनका रात का भोजन होता है। रात के भोजन के बाद उनको थोड़ी देर का रेस्ट देने के बाद 10 बजे तक उनकी मनोरंजन की क्लास होती है। उसमें लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि कोई नाटक के जरिए, कोई गीत के जरिए या भजनों के माध्यम से हमारी बेटियां ये संदेश देती हैं कि समाज में फैली हुई बुराइयों को आप लोग कैसे मिटा सकते हैं। और जब तक आज का युवा वर्ग आगे नहीं आएगा ये बुराइयां कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारी बेटियां देश का उज्जवल भविष्य हैं और बेटियां एक घर की नहीं 2-2 घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। अभी ये अपने घर में ऐसे माहौल क्रिएट करेंगी तभी आगे जाकर दूसरे घर को संवारेंगी। मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को ऐसे शिविरों में भेजें जिससे आपकी बेटियां अच्छे संदेश लेकर घर में भी बताएंगी, बाहर भी समाज में फैलाएंगी और हमारी बेटियां देश को एक अच्छा भविष्य दे सकती हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूँगी। अभी जैसे आपने बताया कि शिविरों में जो दिनचर्या होती है उसमें हम सुबह से शाम तक हमारा जो शेड्यूल होता है ये एक बिल्कुल नियम से चलता है। तो इसमें सारी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं जैसे फिजिकल हो या बौद्धिक हो या फिर मतलब और आध्यात्मिक हो, उस तरह के लेक्चर और एक्टिविटी के थ्रू इनको बच्चों को मतलब मोटिवेट किया जाता है। तो आप मतलब कितने सालों से आ रहे हो शिविर में? मैं पिछले लगातार 14-15 सालों से आ रही हूँ क्योंकि 2007 में पहला शिविर लग गया था, तभी से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं अभी शिविर की एक छोटी सी कार्य करता हूँ, बेटी बचाओ अभियान की कार्य करता हूँ और छोटी छोटी बच्चियों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करती रहती हूँ। अच्छा, अभी पिछले दिनों सुनने में आया है कि जो बड़ी बहन हमारी प्रीति है, इनकी जो बेटी है वो भी यहाँ शिविरों में आती थी और अब भी आती है। अब वो प्रैक्टिस के कारण नहीं आ पाई है अब, तो उनका अब नेशनल में गोल्ड मेडल आया है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मेडल आया है, ये जो उपलब्धि है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखो बहन, ये तो आप सभी को पहले तो बधाई हो क्योंकि वो आपकी भी बहन बेटी है। दूसरी बात, हमारी बेटी यहीं आश्रम से, कैंप से और हमसे ही जुड़ी हुई है। और जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, शिक्षा देंगे, उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे किस लाइन पे जाएंगे। हमारी बेटी यहीं से जुड़ी हुई है, बिल्कुल शेड्यूल हमारी ज़िंदगी का एक तरह से आश्रम से आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। और हमारी दिनचर्या सुबह से ही ऐसी शुरू होती है, कोई कैंप की आवश्यकता नहीं है, घर पे भी ऐसे ही दिनचर्या होती है। बस थोड़ा बहुत ये है कि घर के काम की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मेरी बेटी ने अभी ये हासिल करके दिखा दिया है कि अगर चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वो बिल्कुल आर्य समाज से पक्की आर्य समाजी है, किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं है। और एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा मतलब कुश्ती के अंदर उसका मेडल आया, तो आज के टाइम पे कुश्ती के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस माहौल में देखकर जैसे जो लड़कियां, आप सबको पता भी है, जो गेम्स वाली लड़कियां वो जैसे नॉनवेज खाती हैं, तो आप उनको क्या खिलाते थे? नहीं, बिल्कुल भी मेरी बेटी कभी नॉनवेज नहीं खाती है। हमारा घर का ही माहौल ऐसा क्रिएट है, हमने कभी उसको नहीं दिया। और ये भी कहा हमने, बेटी कभी हमारा धर्म भ्रष्ट मत होने देना, क्योंकि गाय का दूध पीती है, गाय का ही घी खाती है और इससे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं होती। अभी वो झारखंड रांची में नेशनल गोल्ड लेके आई है, लेकिन एक बात उसने वहाँ पे भी रिकॉर्ड रखी कि वहाँ पे उनको शुद्ध वैष्णो ढाबा कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो 2-2.5 घंटे लगातार भूखे प्यासे ऐसे ही घूमते रहे। जहाँ जब तक उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिला उन्होंने कहीं पे भोजन भी नहीं किया।
मैं इस बात पे अपनी बेटी का भी प्राउड करती हूँ और मैं अपने आप पे भी करती हूँ, क्योंकि उसने मेरी बातों को माना हुआ है और हमारे घर में कोई भी नॉनवेज खाना नहीं बनता, ना ही हम खाते हैं। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर के मैं बहुत खुशी मिली। और जैसा कि आप दीदी ने बताया कि इनकी जो बेटी है वो नेशनल में मेडल लेकर के आई है। इन्होंने जो उनकी जो दिनचर्या है वो भी ऐसे बनाई कि वो अच्छे माहौल में रहे और प्रैक्टिस करे अपना, और शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रही है और अभी भी वो प्रैक्टिस कर रही है। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि, और हम चाहते भी यही हैं कि वो आगे और मेहनत करे और पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन करे। और इन सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरा पर्सन बहन अंजलि आर्या के साथ मैं एकता आर्या, टिटोला।